सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। अभी तक हमने यहाँ पे सीएसएस के अंदर देखा था इंट्रोडक्शंस, और आज हम बात करने वाले सीएसएस के अंदर इंपॉर्टेंट थिंग्स जहाँ पे हम देखने वाले हैं सिलेक्टर्स क्या होते हैं। देखिए, सिंटेक्स जब आप लिखते हो तो इसके अंदर आप सिलेक्टर्स कैसे बना सकते हो, किस तरीके से आप सिलेक्टर्स एक्टिव कर सकते हो, और हम यहाँ पे सब कुछ कवर करने वाले एक वीडियो के अंदर। आप देखिए, यहाँ पे देख सकते हो सीएसएस के अंदर सिंटेक्स जब से आप लिखते आए हो। सबसे पहले बात करते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होता है कि द सिंटेक्स ऑफ द सीएसएस इज द डिफरेंट दैट ऑफ द HTML मार्कअप। यानी कि जब भी आप कुछ भी यहाँ पे लाइन लिख रहे हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रॉपर सिंटेक्स चाहिए। यदि आपके पास प्रॉपर नहीं है, नॉट बी कंफ्यूजिंग वंस यू टेक अ लुक एट इट एंड स्टाइल रूल्स इट। तब आपके पास यदि प्रॉपर सिंटेक्स नहीं लिखा हुआ है तो एक स्टाइल टैग जो होता है, जो हम इस CSS के लिए यूज करेंगे, वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। तो देखिए, मेड फॉर दिस पार्ट्स किस किस लिए हमें यहाँ पे सिंटेक्स चाहिए। तो सिलेक्टर क्यों यूज किया जाता है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पे वैल्यू देनी है। मतलब कि यदि आपने अभी तक जो भी यहाँ पे यूज किया है, जैसे ये फाइल खोलते हैं अपनी HTML की, और ये जो आपने यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिखा है, इसकी स्टाइल जो आपने की है, उसी को प्रॉपर करने के लिए हमें यहाँ पे सिंटेक्स लिखना पड़ता है। और आइए इसी सिंटेक्स के अंदर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिंटेक्स के अंदर सिलेक्टर क्या होगा। देखिए, एक सिलेक्टर क्या होता है कि HTML टैग के अंदर जो भी आप स्टाइल डिफाइन कर रहे हो उनको अप्लाई करने के लिए काम आता है। ये क्या होगा, दिस कुड बी एनी टैग, लाइक जैसे कोई भी आप टैग लिख रहे हो, जैसे हेडिंग टैग लिखा था आपने, यहाँ पे आपने देखा होगा हेडिंग टैग यूज किया आपने। तो ये आपने क्या किया है, ये आपने यहाँ पे सिंटेक्स को डिफाइन किया है, बताया है कि हम यहाँ पे इसकी कलर ये देना चाहते हैं या टेबल का कलर ये देना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। अब प्रॉपर्टी इज अ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। HTML टैग एक प्रॉपर्टी भी क्या होते हैं, उसके अंदर कई एट्रीब्यूट्स होंगे जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, और सभी HTML के अंदर कन्वर्ट होंगे, और CSS प्रॉपर्टी के थ्रू आपको कलर, बॉर्डर और ये सब आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाएगा। उसी के अंदर जब हम वैल्यू देंगे, जब वैल्यू असाइन करेंगे, तो जैसे कि आप कलर प्रॉपर्टी देना चाहते हो तो आप या तो कोड का यूज कर सकते हो, या फिर आप सिंपल सा यहाँ पे कलर लिख के आप यहाँ पे ब्लू या जो भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको यदि कोड नहीं पता है तो नेट पे भी मिल जाएंगे। यदि हम H1 करके इस तरीके से यदि कलर प्रॉपर्टी को इम्प्लाई करते हैं तो आप देख सकते हो क्या होने वाला है। तो आइए बताता हूँ। जैसे यहाँ पे ब्लू लिखा है, इसको मैं हटा देता हूँ। यदि हमें कोड पता है तो मैं H टैग का यूज करते हुए यहाँ पे इस कोड को अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोड क्या आ गया, व्हाइट कलर। व्हाइट कलर इंप्लीमेंट हो गया ऑटोमेटिकली। यदि आप इस तरीके से भी यदि कोड को इम्प्लाई करेंगे तो वो यहाँ पे हो जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्टर कितने टाइप के होंगे। तो गाइस, हम यहाँ पे सिलेक्टर 7 टाइप के डिफाइन करने वाले, जिसमें क्लास क्या होती है, आईडी क्या होती है, वो सब एक 1 बाय 1 कवर करेंगे। यू कैन डिफाइन सिलेक्टर इन वेरियस सिंपल वे बेस्ड ऑन योर कंफर्ट। आपको जो अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे सिलेक्टर यूज कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे 7 टाइप बता रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप 7 के 7 टाइप यूज करो। आपको जो भी यहाँ पे कंफर्ट लगता है वो आप यूज करोगे। सिलेक्टर्स के अंदर हम डिफाइन कैसे करेंगे वो 1 बाय 1 बताने वालों। देखिए, पहले नोट पढ़ लीजिए। एनी सिलेक्टर्स नेम नॉट बी सेम। जो भी सिलेक्टर आप यूज कर रहे हो उसका नेम जो है आप यदि दे रहे हो तो वो सेम नहीं हो सकता। सिलेक्टर शुड नॉट बी रिटन इन न्यूमेरिकल्स, और नंबर वैल्यू के अंदर आप सिलेक्टर्स को नहीं लिख सकते। सिलेक्टर्स क्या क्या पढ़ोगे, क्लास कैसे बनाई जाती है, आईडी क्या होती है, डिसेंटेड सिलेक्टर्स क्या होते हैं, साइड सिलेक्टर्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे टैग को सिलेक्ट कैसे करते हैं, और ग्रुपिंग सिलेक्टर्स क्या होते हैं, वो इस वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं क्लास सिलेक्टर क्या होता है। देखिए, क्लास सिलेक्टर कैसे बनाया जाता है। तो गाइस, सबसे पहले आप यहाँ आ जाइए। यहाँ आने के बाद बॉडी के अंदर आ गए, और अब बॉडी के अंदर क्या करते हैं कि मैंने आपको बताया था डिव। डिव क्या है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट था। यदि मैं यहाँ पे डिव लिखता हूँ और इस डिव को यहाँ से कट करके और इस S1 टैग के नीचे लगा देता हूँ, इससे क्या हुआ, इससे ये हमारे एक रूम बन गया। इस रूम के अंदर हमने क्या पढ़ा है, मान लो कपड़े पड़े हैं, स्कूल का बैग पड़ा है, वो सब किस रूम में पड़ा है। तो इस रूम का नाम देना ही क्लास होती है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लास लिख दिया, अब मैंने इस रूम का नाम दिया राम। अब जैसे ही राम को बुलाऊंगा तो यहाँ पे आपके क्या क्या आएंगे, H1 आएगा, या यदि आप P टैग लिख रहे हो तो P टैग आएगा। जो भी आप यूज कर रहे हो वो सब आ सकते हैं। तो दिस इज क्लास हमने यहाँ पे लिखा। नॉर्मली जब इसको बनाया, अब इसको कैसे कॉल किया जाता है तो वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ ऊपर आ जाइए स्टाइल टैग के ऊपर। जब भी आपको सिलेक्टर को कॉल करना है, क्लास को कॉल करना है, तो हमेशा याद रखना यहाँ पे डॉट करके यूज करते हैं सबसे पहले, और फिर लिखते हैं राम। डॉट राम लिखते ही हमारी क्लास यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। अब हम यहाँ पे
मान लो हेडिंग टैग का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे H1 लिख देते हैं, बॉडी टैग को एक्टिव करते हैं। अब मान लो मैंने यहाँ पे कलर लिखा, कलर को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे एक्वा कलर ले लेता हूँ। जैसे ही ये ले लिया, इसको सेव किया, सेव करने के बाद जैसे ही ब्राउजर के अंदर जाएंगे और रन करेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे गुड मॉर्निंग का कलर चेंज भी हो गया और दिस इज क्लास भी आ गया है। यदि हमें लगता है कि दिस इज क्लास को भी थोड़ा सा कलर चेंज करना है, तो कुछ नहीं करना है, वैसे का वैसे सेम एज इट इज यहाँ नीचे आ जाओ। पहले डॉट लगाकर आपकी क्लास को सिलेक्ट करो, पी टैग को एक्टिव करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे कलर टैग को यूज करना है। कलर को करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी कलर ले सकते हो, उसको सेव करना है। सेव करने के बाद आप यहाँ ब्राउजर के अंदर आके रन करिए, तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये बताया कि क्लास सेलेक्टर्स क्या होता है। तो यू कैन डिफाइन स्टाइल रूल बेस्ड ऑन द क्लास एट्रीब्यूट of the elements. All the elements having that class will be formatted according to the defined rule. आप सभी को फॉर्मेट कर सकते हो अपने रूल के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया। ये इसका रूल होता है सिलेक्ट करने का। उसके बाद यहाँ देखेंगे एग्जांपल्स के अंदर डॉट लगाकर हमने क्लास नाम दिया था और कलर हमने यहाँ पे चेंज किया था। उसी की तरीके से यू कैन अप्लाई मोर देन वन क्लास सिलेक्टर टू गिवन एलिमेंट्स। यदि आप चाहो तो इससे अलग बहुत सारे एलिमेंट्स को भी यूज कर सकते हो। div क्लास का नाम देके आप जो भी यहाँ पे यूज किया है, हमने div के अंदर लेना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं आईडी सेलेक्टर्स क्या होता है। जिस तरीके से आप यहाँ पे डॉट लगाकर क्लास को सिलेक्ट कर रहे थे, वैसे ही आईडी कैसे सिलेक्ट करते हैं आइए बताता हूँ। तो मान लो मैं यहाँ पे क्लास को हटाकर यहाँ पे लिख देता हूँ आईडी। आईडी लिख दिया, आईडी लिखने के बाद मैंने यहाँ पे राम लिख दिया मान लो। अब मैं यहाँ पे ऊपर जाता हूँ और स्टाइल करनी है, तो आईडी को हैशटैग से यूज करना है और हमने यहाँ पे राम लिख दिया। अब हमने H1 लिख दिया और यहाँ पे वापस से कलर चेंज करके देखते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए मान लो इस बार मैं ब्लैक ले लेता हूँ और सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ चलता हूँ, यहाँ देखेंगे गुड मॉर्निंग ब्लैक में हो गया। तो गाइस जब भी आईडी की बात करें तो आईडी हमेशा आपको हैशटैग से यूज करना है और इस तरीके से आपको लिखना है। अब मान लो फॉन्ट साइज बड़ा करना है, तो सिंपल सी बात है, आईडी को चलते हैं यहाँ पे और वापस से आईडी को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे राम सिलेक्ट करते हैं और पी टैग को इस बार बनाने वाले, तो पी टैग को लेकर बॉडी बना दीजिए। अब लिख देते हैं फॉन्ट साइज। मान लो फॉन्ट साइज 30 पिक्सल लिख दिया मैंने। सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ गए और हमने इसको रन किया, तो आप देखोगे ये फॉन्ट साइज कितनी होगी, 30 पिक्सल्स। तो गाइस इस तरीके से आप यहाँ पे आईडी को सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे डिसेंट सिलेक्टर क्या होता है। तो डिसेंट सिलेक्टर वो होता है जब आप कोई भी अप्लाई कर रहे हो स्टाइल रूल, पर्टिकुलर जो भी आपका एलिमेंट्स है उसको ही टारगेट करना डिसेंट सिलेक्टर होता है। स्टाइल रूल वैसे ही अप्लाई होगा जैसे आप करते आए हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे गया और डिसेंट सिलेक्टर के अंदर मान लो आपके पास यहाँ पे डायरेक्टली कोई एलिमेंट्स है। जैसे आपके पास क्या एलिमेंट है, H1 एलिमेंट है। डिव के अंदर हमने लिखा H1 एलिमेंट, ये हमने लिखा और यहाँ जाने के बाद हमने यहाँ पे फॉन्ट साइज को अप्लाई किया। फॉन्ट साइज को हमने यहाँ पे मान लो 60 पिक्सल्स कर दिया और सेव किया। सेव करने के बाद हम यहाँ गए रन के अंदर और यहाँ जाने के बाद अपनी फाइल को खोला और सेव किया। देखिए गुड मॉर्निंग की साइज बढ़ गई। यानी हमने क्या किया, हमने डिसेंट सिलेक्टर यूज किया, सीधा डिव को टारगेट किया और डिव के अंदर क्या था, H1 था। H1 को पकड़ के फॉन्ट साइज इसकी बढ़ा दी। तो गाइस इसी की तरीके से आप डिसेंट को भी कर सकते हो। उसी की तरीके से एक होता है चाइल्ड सेलेक्टर, जो हमने ऑलरेडी यूज कर दिया। कैसे, जैसे देखिए आपने राम के पास यहाँ पे H1 को यूज किया है, ये आपका क्या है, चाइल्ड है। मतलब इसके पापा कौन है, राम, और इसका बच्चा कौन है, H1। जो इसके अंदर होंगे वो उसके बच्चे हैं। इन्हीं को अपन साइड सेलेक्टर कहते हैं। आगे चलते हैं गाइस, एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स क्या होता है। कल को यदि आपको इनपुट टैग्स वगैरह दे रहे हो और यदि आप डायरेक्टली इनपुट को टारगेट करते हो, तो वहां पे एट्रीब्यूट आपका सिलेक्ट हो जाता है डायरेक्टली। इस तरीके से आप एग्जांपल देख सकते हो। एग्जांपल्स में इनपुट लिखा है, टाइप किया आपने टेक्स्ट, ये आपका क्या है, ये आपका एट्रीब्यूट सिलेक्टर है। एट्रीब्यूट जो हम यूज करते हैं, एट्रीब्यूट के अंदर मतलब आपने यहाँ पे मान लो यहाँ पे इनपुट टैग यूज किया है, इनपुट के अंदर जो टाइप टेक्स्ट दिया हुआ है ये आपका क्या है, एट्रीब्यूट है। और एट्रीब्यूट जब भी हम यूज करते हैं तो यहाँ पे जो भी मेनली डिफाइन किए गए वही एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज किए जाते हैं। आप देख सकते हो ये यहाँ पे आ गया है। अब मान लो यदि आप इनपुट को डायरेक्टली टारगेट करते हो यहाँ पे और इसको बंद करते हो और इसमें आपको कोई भी यदि आप मान लो फॉन्ट साइज दे रहे हो, जब पॉइंट आएगा तो फॉन्ट साइज पहले से ही दे देते हैं, तब भी आप टाइप करोगे फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा और इसको सेव कर दिया, देख लो ये इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से डायरेक्ट एलिमेंट को लेकर भी आप इंक्रीज कर सकते हो इनपुट टैग को। अब बात करते हैं टैग सिलेक्टर क्या होता है। तो टैग हम पहले से ही सिलेक्ट करते आए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पी टैग को डायरेक्ट लिख दिया और यहाँ पे ले गए।
अब मान लो हमने यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल ले लेते हैं, फॉन्ट वेट ले लेते हैं, वेट लिया, हम यहाँ पे इसको बोल्ड कर देते हैं और इसको सेव किया, तो ये आपका क्या है, टैग सिलेक्टेड है। यहाँ पे सीधा रन करते हैं, यहाँ पे तो देखिए बोल्ड हो गया। बिल्कुल इस तरीके से आप यहाँ पे टैग को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आता है ग्रुपिंग सिलेक्टर। ग्रुपिंग सिलेक्टर के अंदर डायरेक्टली किसी की भी वैल्यू दे सकते हो। कैसे? तो जैसे देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे H1 और P दे रखा है, तो मैं यहाँ पे इसको एक बार के लिए हटा देता हूँ सबको, और मैंने यहाँ पे H1 लिखा फिर P लिखा, दोनों को साथ लिखा, और उसके बाद दोनों के ऊपर सेम प्रॉपर्टी देता हूँ। फॉन्ट साइज दे देता हूँ 60 पिक्सल, साथ ही साथ हम कलर दे देते हैं, यहाँ पे मान लो ब्लू, ये दे दिया, सेव किया। अब मान लो जो प्रॉपर्टी आपने अप्लाई की वो डायरेक्टली इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी और इस तरीके से ये हो जाएगा छोटा। तो वैसे ही आप यहाँ पे भी किसी भी टैग के ऊपर इस तरीके से वैल्यू को अप्लाई कर सकते हो। आप चाहो तो टैग को डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से, और आप कलर वेट नॉर्मल फॉन्ट साइज देना हो तो दे सकते हो। तो ये था सिलेक्टर्स जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्लास कैसे सिलेक्ट की जाती थी, किस तरीके से काम किया जाता है, वो प्रैक्टिकल वर्क आपको यहाँ पे समझाया। उम्मीद है दोस्तों पूरा समझ में आया होगा। आप भी इसको करके देखिए किस तरीके से हम आईडी या जो भी आपको इसमें अच्छा लगता है वो सिलेक्टर आप इसमें यूज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, कीप सपोर्ट।